अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर क्लास। आज हम पढ़ेंगे सूरह अल बकरा की आयत नंबर 65 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द और अलबत्ता अलिम तुमुल्लाज़ीना अतदौ, अलिम तुमने जान लिया, अल्लाज़ीना उन लोगों के बारे में जिन्होंने न अतदौ ज़्यादती की, मिनकुम तुम में से, फिस्सब्ती हफ्ता के दिन में। फ़कुल्ना बस हमने कहा, लहुम उनसे, कूनू हो जाओ, किरादातन बंदर, ख़ासिईन ज़लील। तब हमने उनसे कहा कि तुम ज़लील बंदर हो जाओ। फ़जअलनाहा फिर हमने उसे बना दिया, नकालन लिमा, नकालन इबरत, लिमा उन लोगों के लिए, बैना यदैहा सामने वालों के लिए, वा और माँ जो खल्फहा उसके पीछे आने वालों के लिए, वा और मौइज़ातन लिलमुत्तक़ीन, व मौइज़ातन और नसीहत लिलमुत्तक़ीन परहेज़गारों के लिए। फिर हमने उसे सामने वालों के लिए और पीछे आने वालों के लिए इबरत बनाया और नसीहत है परहेज़गारों के लिए। अब यह है कि यहूदियों में हफ्ते का दिन जो था इबादत के लिए मखसूस था और इस दिन दुनियावी काम काज करना मना था, सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र और इबादत के लिए जो था वो मखसूस था। अब बनी इसराइल के जो है वो जो लोग समंदर के किनारे आबाद थे, उन्होंने इस दिन के हवाले से हीला साजी की। क्या किया कि समंदर में जो मछलियाँ थीं, अल्लाह ताला ने भी उनकी आजमाइश के लिए ये किया कि मछलियाँ सिर्फ़ हफ्ते के दिन जो थी वो वहाँ आती और बाकी दिनों में ना आती थीं। उन्होंने जो था वो समंदर के साथ साथ जो था वो हौज़ बना लिए और समंदर से नालियाँ काट के उन हौज़ों के साथ मिला दी, ताकि हफ्ते के दिन जब मछलियाँ आएँ तो उन नालियों के ज़रिए वो हौज़ों में आ जाएँ, तो वो ऐसे ही हौज़ों में आ जाती और वो बाद में उनको यानी दूसरे दिन उनको पकड़ लेते थे। तो इस हीला साजी की वजह से, इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें सज़ा दी और उन्हें जो था वो उनकी सूरतें मसख़ कर दी और उनको बंदर बना दिया। और ये वाक़या जो था वो बनाया इबरत किन के लिए, उन लोगों के लिए जो उस वक्त मौजूद थे और जो बाद में आने वाले थे, ताकि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचें। और ये नसीहत है परहेज़गारों के लिए। और इस जब काला कहा मूसा ने लिकौम ही अपनी कौम से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यअमुरुकुम तुम्हें हुक्म देता है, अन के तस्बहू तुम ज़िबा करो, बकरातन गाय। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़िबा करो, कालू वो कहने लगे, अतत्तखिज़ूना क्या तुम मजाक करते हो, हुज़ुवन मजाक, अतत्तखिज़ूना तुम करते हो हमारे साथ, हुज़ुवन मजाक। तो वो कहने लगे क्या तुम हमारे साथ मजाक करते हो। काला कहा उसने, आऊज़ु बिल्लाही मैं पनाह तलब करता हूँ अल्लाह की, अन के अकूना में हो जाऊँ मिनल जाहिलीन जाहलों में से। उसने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ इससे कि मैं जाहलों में से हो जाऊँ। कालुदू उन्होंने कहा कि दुआ करो लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबैहिल्लाना कि वो वाज़े कर दे हमारे लिए, माँ हिया कि वो कैसी हो। उन्होंने कहा कि अपने रब से हमारे लिए दुआ करें कि वो हमें बतलाए कि वो कैसी हो। काला कहा, इन्नहु बेशक, यकूलू वो फरमाता है, इन्नहा बेशक, बकरातुन गाय, ला नहीं फारिजुन बूढ़ी हो, वा और ला नहीं बिक्रुन छोटी उम्र की हो। उसने कहा कि बेशक वो फरमाता है कि वो गाय ना बूढ़ी हो और ना छोटी उम्र की हो। अवानुम बैना ज़ालिका, बल्कि इन दोनों के दरमियान में हो, यानी बुढ़ापे और छोटी उम्र के दरमियान में हो। फ़अलू बस करो, माँ जो तू मारूम तुम्हें हुक्म दिया गया है, बस तुम वो करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जाता है। कालुदू उन्होंने कहा कि दुआ करें लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबैहिल्लाना कि वो वाज़े कर दे हमारे लिए, माँ लौनु हाँ उसका रंग कैसा हो। उन्होंने कहा कि हमारे लिए दुआ करें अपने रब से कि वो हमें बतलाए कि उसका रंग कैसा हो। काला कहा, इन्नहु बेशक, यकूलू वो फरमाता है, इन्नहा बेशक, बकरातुन गाय, सफ़राउ ज़र्द रंग की हो, पाकि उल लौनुहा पाकि उन गहरा, लौनुहा उसका रंग खूब गहरा हो, तसुर्रुन नाज़रीन देखने वालों को अच्छी लगती हो। कालुदू उन्होंने कहा कि दुआ करें लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबैशिल्लाना कि वो वाज़े कर दे हमारे लिए, माँ हिया कि वो कैसी हो। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अपने रब से दुआ करें कि वो हमें बताए कि वो कैसी हो। इन्नल बकरा बेशक गाय, तशाबहा इश्तबा हो गया है, अलैना हमारे ऊपर, क्योंकि गाय के मामले में हम पर इश्तबा हो गया है। व इन्ना और बेशक हम, इंशाअल्लाहु अगर अल्लाह ने चाहा, लमुफ्तदून तो हम ज़रूर हदायत पा लेंगे। काला कहा, इन्नहु बेशक, यकूलू वो फरमाता है, इन्नहा बेशक, बकरातुन गाय, ला नहीं ज़लूलुन मेहनत करती हो,
تو سیرل ارضا نہ زمین جوتتی ہو، وا اور لا نہیں تسقی پانی دیتی ہو، الحرث کھیتی کو نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ اس نے کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جو نہ مشقت کرتی ہو، نہ زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلماتن صحیح سالم ہو، لا نہیں شیعہ کوئی داغ ہو، فیہا اس میں اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن انہوں نے کہا کہ اب جئتا تو لایا ہے بالحق ٹھیک بات، تو وہ بولے کہ اب تم جو ہے وہ ٹھیک بات لائے ہو۔ فذبحوها پس انہوں نے ذبح کیا اس کو، وا اور ماں نہیں کادو تھے یفعلون وہ ایسا کرتے معلوم ہوتے، پھر انہوں نے اسے ذبح کر دیا حالانکہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اب یہ واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک شخص قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کا جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے مردہ شخص کے جسم پر مارو تو وہ جی اٹھے گا اور بتا دے گا کہ میرا قاتل جو ہے وہ کون ہے۔ اور پھر جب ان کو بتایا گیا کہ گائے کو ذبح کر دو تو پھر جو ہے چونکہ ان کے دلوں میں جو تھا بچڑے کی محبت اور گائے کی تقدیس جو تھی وہ جڑ پکڑ چکی تھی، اس کے باعث انہوں نے اس حکم سے بچنے کے لیے طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، کس طرح کی ہو، کس عمر کی ہو، اور بالآخر جب ہر طرف سے ان کا گھیراؤ ہو گیا، سب چیزیں ان کے سامنے جو ہیں وہ واضح ہو گئیں، تو چاروں نچار جو ہے انہوں نے اس حکم پر عمل کیا۔ یعنی گائے کی اگر وہ شروع میں ہی ذبح کر دیتے جب کہا گیا تھا کہ گائے ذبح کر دو تو پھر جو ہے وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر سکتے تھے، لیکن یکے بعد دیگرے سوالات کے باعث جو ہے معاملہ ان کے لیے مشکل ہوتا گیا، اور جس گائے کے تقدس کا تاثر ان کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ تھا تو اسی کو جو ہے وہ فوکس جو ہے کر دیا گیا، تو مجبوراً جو ہے انہیں اس گائے کو ذبح کرنا پڑا۔ تو یہ جو آج کا ہم نے پڑھا ہے لیکچر، اس میں دو طرح کے جو ہیں واقعات، ایک وہ جنہوں نے جو تھا وہ ہفتے کے دن کے حوالے سے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر دیں، اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ یہ گائے کو ذبح کرنے کے حوالے سے ہے۔ تو بس یہی تھا جو آج کا ہمارا لیکچر۔ اللہ حافظ۔